नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज केकड़ी के सरवाड़ में अजमेर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों को घर, माता बहनों का खाता खुलवाने का काम और शौचालय बनवाने का काम देश की मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो घोटाले किए हैं उनकी जांच करवा रहे हैं तो कांग्रेस के लोगों को तकलीफ हो रही है। पेपर लीक मामले में जिन्होंने युवाओं की आंख में आंसू लाने का काम किया है उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने पेपर लीक का शोरूम खोल रखा था अब उनका नंबर आने वाला है, जिसने भी लूट और झूठ की दुकान खोली है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि बुजुर्ग माताओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी है। जब बहन बेटियां घर आती है तो वो जेब से निकालकर उन्हें दे सकती है। उन्होंने कहा कि पेंशन बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी बहनों का वेतन बढ़ाने का काम किया है। कोविड काल को लेकर प्रधानमंत्री मैनेजमेंट ने देश को बचाया है। सीएम ने कहा कि भारत एक दिन महाशक्ति बनेगा। दुनिया के दूसरे देश आज भारत के पीछे खड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सीमाओं को मजबूत किया है। पहले सेना कहती थी हमारे हाथ बांध रखे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी की सीमा क्रॉस करने की हिम्मत नहीं हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सरवाड़ पहुंचने पर हेलीपोर्ट पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने स्वागत किया। सभा स्थल पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री की भव्य आगवानी की। सभा स्थल पर पहुंचने पर जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मंच पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को राजस्थानी परंपरा से साफा भी पहनाया। इस मौके पर उन्हें 51 किलो का फूलों का हार पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, जयपुर सांसद रामचरण बोरा, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर बूथड़ा सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कई बार मोदी मोदी के नारे भी लगे। चुनावी सभा के दौरान हजारों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे मेरे केकड़ी के सभी पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे पता है कि आप लंबे समय से आज इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव का अभी आधे घंटे बाद चुनाव प्रचार समाप्त होगा। मैं आज लगातार डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ कई जगह लगातार कार्यक्रम हुए। थोड़ा समय विलंब हुआ, निश्चित रूप से आपको परेशानी हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं मित्रों, मैं आपको बताना चाहता कि आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब की परिभाषा बदलने का काम किया है। गरीब की परिभाषा बदलने का काम। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनों का सबसे ज्यादा अगर कोई ख्याल रखने वाले हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके मन में हमेशा माता बहनों के लिए कि किस तरह से हमारी माता बहनें आगे बढ़े, किस तरह से हमारी माता बहनें अपने काम को स्वयं करें, क्योंकि उनको पता है इस देश का विकास जब तक हमारी माता बहनें
अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी। माता बहनों को जब तक सुविधा नहीं मिलेगी हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। आपने देखा होगा अगर सबसे ज्यादा माता बहनों के लिए काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। माता बहनों का 70 साल में किसी ने ख्याल नहीं रखा। अगर माता बहनों की परेशानी देखी, उनको देखा कि हमारी माता बहनें अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह अंधेरे में भोर होने से पहले शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाना पड़ता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में यह विचार आया कि माता बहनों के लिए शौचालय बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए। तो शौचालय बना करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आप देखते हैं किस तरह से हमारी माता बहनें बारिश के समय में चूल्हा जला करके खाना बनाती थी। कितनी बड़ी परेशानी होती थी। उस भूखनी से भूख दे के माता बहनों के फेफड़े में धुआं जाता था, आंखों में धुआं जाता था। अगर किसी ने चिंता की थी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। माता बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके घर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा करके अगर उनके साथ न्याय करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम आप देखते हैं देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे विकास की योजनाएं हो और हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो और दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो। ये अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप सबको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, सरवार की जनता और केंद्रीय विधानसभा की जनता आपके नेतृत्व में इस बार इतिहास लिखा जाएगा और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि अजमेर संसदीय क्षेत्र में अद्भुत परिणाम आएगा और अजमेर संसदीय क्षेत्र राजस्थान में 1 नंबर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय भागीरथ जी जीत के जाएंगे। मित्रों, ये सामान्य चुनाव है, ये चुनाव हमारा जो देख रहा है ये देश की राजनीति नहीं, ये दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एमपी से प्रधानमंत्री बनेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि 5 लाख से जीतते हैं या 7 लाख से जीतते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के 5 साल के विकास के काम ये हम लोग सबको पता है कि महिलाओं के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग कांग्रेस के लोग 500 सालों से इस देश में एक बहस चुनी हुई थी सनातन धर्म और संस्कृति के लिए कि भगवान राम का मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा, लेकिन आपके 2019 के वोट की ताकत में इस असंभव को संभव करते हुए 22 जनवरी को ऐतिहासिक काम हुआ और भगवान राम लला 23 से निकल के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये सनातन धर्म की जीत है, ये संस्कृति की जीत है। मित्रों, आज पूरी दुनिया मोदी जी के कामों को सुना रही है और ये केंद्र की जनता को तो मैं जितना नमन करूं, जितना प्रणाम करूं वो कम है। इस केंद्र की धरा ने 3 दिसंबर को इस केंद्र की धरा ने जो ऐतिहासिक परिणाम देते हुए राजस्थान की विधानसभा में मुझे चुन के और भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजा। मुख्यमंत्री जी, केंद्र का रिजल्ट देख लो, राजस्थान का रिजल्ट तय करता है आज तक कितने बार किस पार्टी का विधायक जीता है, राजस्थान में उसकी सरकार बनी है। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, इस केंद्र पे आशीर्वाद रखें। अगर केंद्र से बार-बार भाजपा का विधायक बनिए जाएगा तो राजस्थान में 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये केंद्र की जनता है। माननीय निवेदन है कि हमारी ज्यादा नहीं, ये अंतिम छोर पे है और विकास की दृष्टि से कांग्रेस के कुशासन में, कांग्रेस के 5 साल में जो विकास की बात करते थे, जिनके विकास की बातें कहते थे कि विकास 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 के नाम पे भेदभाव हुआ, विकास के नाम पे राजनीति हुई, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, मेरा आपसे यही आग्रह है, इस क्षेत्र की जनता की एक ही मांग है कि नसीराबाद से सरवार, सरवार से केकरी और केकरी से देवनी तक 4 लेन सड़क बननी चाहिए।
आपके शहर केकड़ी में 100% परिणाम देने वाला रामराज सर द्वारा संचालित संस्थान देव एजुकेशन हब BSTC प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ज्वाइन करें। प्रवेश प्रारंभ, सीटें लिमिटेड। 5 दिन का डेमो फ्री। फीस में पाए 50% छूट। पहले आओ पहले पाओ। देव एजुकेशन हब में अध्ययन करने वालों के लिए खास ऑफर। केकड़ी जिले में प्रथम व दूसरा स्थान प्राप्त करने पर फीस रिफंड। पता नोट करें, देव एजुकेशन हब, पुराने RT ऑफिस के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9929211078। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी में मंगलवार को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर पुनीत R शाह ने बताया कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन प्रोग्राम के एक्सपर्ट ट्रेनर जोधपुर के डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ ने कॉलेज के शिक्षकों, छात्र छात्राओं, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को CPR का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर तातेड़ ने बताया कि CPR एक तरह की प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड है, जिसके द्वारा किसी पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, दिल की धड़कन अचानक रुक गई हो, पानी में डूब जाने या श्वास नली में कुछ फंस जाने की जानलेवा स्थिति में तत्काल CPR से बचाने की संभावना बढ़ जाती है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र के निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। अंत में होम्योपैथी फार्मेसी विभाग के डॉक्टर राजेश कुमार मीणा ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन मानव विकास संसाधन विभाग की समन्वयक डॉक्टर आस्था माथुर ने किया। मैं बंटी राजपूत, तहसीलदार केकड़ी की समस्त मतदाताओं से अपील करती हूं कि आने वाली 26 तारीख को आप अपने मतदान केंद्र पर पहुंचें और अपनी भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में करें। आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपना मतदान कर सकते हैं, लेकिन आपसे मेरी ये विनम्र अपील है कि क्योंकि गर्मी के दिन है, इसलिए आप सुबह 7 बजे से 10 बजे तक अपना मतदान करें और गर्मी से भी राहत पाएं और लोकतंत्र को भी मजबूत करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमने स्वीप के तहत बहुत सारी गतिविधियां संचालित करवाई हैं। इसमें क्योंकि मैं डेडिकेटेड AERO भी हूं केकड़ी की, इसलिए सबसे पहले हमने जो हमारा कमजोर वर्ग है जैसे दिव्यांग, हमने उनको मोटिवेट किया है और उनके मोटिवेट के जरिए हमने समस्त मतदाताओं को ये जानकारी दी है कि जब बूथ तक ये लोग आ सकते हैं तो आप लोग भी आए। इसके बाद हमारे युवा मतदाता, क्योंकि युवाओं से लोकतंत्र मजबूत होता है और आने वाले भविष्य की वो पीढ़ी है, इसलिए युवाओं को जोड़ा है। युवाओं को जोड़ने के लिए हम केकड़ी के हर कॉलेज में गए हैं, हर विद्यालय में गए हैं और जहां मतदाता हैं, जो युवा मतदाता हैं, उनको तो वोट देने के लिए अपील किया है। इसके अलावा जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनसे हमने ये अनुरोध किया है, उनको ये शपथ दिलाई है कि वो अपने पेरेंट्स और अपने आस पड़ोसी जो भी हैं उनको मतदान केंद्र पर जाने के लिए जागरूक करेंगे, साथ में मत देने के लिए भी अपील करेंगे। वृद्धजन जो घर पे रह रहे हैं उनके लिए हमारे यहाँ होम वोटिंग की सुविधा रही है, जो राजस्थान सरकार ने या निर्वाचन विभाग की योजना थी उसके अनुसार 85+ वृद्धजनों को घर पे होम वोटिंग की सुविधा तो दी है। इसके अलावा हमारे कुछ वृद्धजन ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे सामने ये रखा कि हम बूथ पर आकर मत करेंगे। ये हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है कि आज 80+, 90+ वृद्धजन भी हैं जो बूथ पर आकर अपना मतदान कर रहे हैं। वो हमारे लिए प्रेरणा है और उन्होंने हमारे स्वीप में भागीदारी दी है। इसके अलावा मैंने महिलाओं से इस स्वीप के कार्यक्रम के तहत संपर्क किया, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि महिला जो होती हैं वो घर की कर्ता धर्ता होती है और उनकी भागीदारी पूरी परिवार को संचालित करने की होती है। हमने महिलाओं से अपील इसलिए की कि अगर हमारी महिलाएं मतदान केंद्र तक पहुंच गई तो हमारे पुरुष और हमारे जो युवा मतदाता हैं, उनके बच्चे हैं, वो तो 100% इस मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
स्वीप के कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे कि राजस्थान निर्वाचन विभाग की ओर से हमें मार्गदर्शन या दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके तहत हमने सर्वप्रथम दिव्यांग रैली निकलवाई, दिव्यांगों को जोड़ा। उसके बाद हमने एक मैराथन दौड़ करवाई जिसमें योगा के माध्यम से हमने अपील की कि स्वस्थ रहेंगे और मतदान करेंगे। इसके बाद कॉलेजों में जाके विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, निबंध प्रतियोगिता हो गई, रंगोली प्रतियोगिता हो गई, चार्ट प्रतियोगिता हो गई, मेहंदी प्रतियोगिता हो गई, अलग अलग तरीके से हमारे विद्यार्थियों ने भी स्वीप गतिविधियों में भाग लिया और मतदाताओं को जागरूक किया। इसके बाद हमने दीपदान के माध्यम से, जिस प्रकार एक दीपक अपनी रोशनी प्रखर करके सभी तरफ उजाला फैला देता है, उसी प्रकार एक एक मतदाता अपने मतदान के जरिए, अपने वोट के जरिए हमारे लोकतंत्र की मजबूत करेगा, ये हमने संदेश दिया और सभी लोगों ने इसमें भागीदारी भी निभाई। इसके अलावा हमारे अन्य कार्यक्रम भी हुए, जितनी भी सभाएं होती थी, चाहे किसी धार्मिक स्थल पे हो रही थी, वहां हमारी स्वीप की पूरी टीम जाती थी और उनको जागरूक करती थी। निमंत्रण पत्र के माध्यम से भी हमने लोगों से जुड़ने की कोशिश की। हमारी जो सबसे बड़ी एक है कि हर मतदाता तक हम व्यक्तिगत रूप से पहुंचे, तो इसके लिए अभी जैसा कि गर्मी का सीजन चल रहा है तो तरबूज जो है वो हर फैमिली को पसंद भी है और हर फैमिली तक जा रहा है, तो हमने तरबूज पर जो है स्टिकर लगाए हैं और उनको तरबूज के माध्यम से हमारे लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे हैं। इसके अलावा हमारी केकड़ी में एक नायकी गांव है जो बहुत ही खूबसूरत है, वहां पे ग्रेनाइट की शिला पट्टिकाएं हैं। उन ग्रेनाइट की शिला पट्टिकाओं में, क्योंकि सप्तरंगी सप्ताह हमने आयोजित किया है, उन शिलाओं को हमने रंग बिरंगे कलरों से किया है, ताकि ये कलर ये प्रदर्शित कर रहे हैं, ये चट्टानों पे जो कलर हुए ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि इतनी गर्मी सहन करने के बाद वो चट्टानों का कलर इतना सुंदर दिख रहा है। उसी प्रकार क्योंकि 26 अप्रैल को गर्मी रहेगी, लेकिन हमारे मतदाता इन्हीं चट्टानों की तरह अपने मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और अपना मतदान करेंगे, क्योंकि उनको भी इन चट्टानों की तरह अपने देश का लोकतंत्र मजबूत करना है। इसके अलावा हमारी और भी गतिविधियां बता दें कि हमने हर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है और गांव में जो हमारे सरकारी कार्मिक हैं, वो सब एक एक मतदाता से मिल रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं। आज ही हमारी स्वीप टीम ने मॉनिटरिंग की तो प्रत्येक मतदाता से, पटवारी है, स्कूल की शिक्षिका है, बच्चे हैं, सभी मिल रहे हैं और मतदाताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक बार मैं दोबारा केकड़ी की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ, मेरी विनम्र अपील है, आप गर्मी को ना देखते हुए सुबह सुबह अपने घर से निकले। जिस प्रकार हम दीपावली, होली, अन्य त्योहारों की तैयारी करते हैं, एक उत्साह होता है, ये भी एक ऐसा उत्साह है जो 5 वर्ष में, क्योंकि बाकी त्योहारों को मनाने के लिए आपको हर वर्ष मिल जाता है, लेकिन इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने का अवसर आपको 5 साल में एक बार मिलता है। आओ हम सब मिलकर इस लोकतंत्र के पर्व को उल्लास से, उत्साह से और उतने ही निडर होकर मनाएं। अपने घर से हम रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर निकलेंगे, हाथों में मेहंदी होगी और उंगली पे श्रृंगार होगा, हमारी लोकतंत्र की जो गहना है उसका इंक हम लगवाएंगे और उसी उत्साह से, जिस तरह से दीपावली मनाते हैं, उसी तरह से इस त्योहार को मनाने का एक शुरुआत करते हैं। और मुझे बिल्कुल विश्वास है, पूरा भरोसा है मेरे केकड़ी की जनता पर कि मेरी इस अपील पर वो अपने घर से गर्मी को नाक देखते हुए निकलेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो जरूर मतदान करेंगे। और विश्वास है, इसी विश्वास के साथ मैं सभी आपका आभार प्रस्तुत करती हूँ कि जितने भी कार्यक्रम हुए आप सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मतदान के लिए हमें आश्वस्त किया है। और मैं पूरी तरह से एक कृतज्ञ हूँ कि आप लोग मतदान। खम्मा घनीसा, बंटी राजपूत, तहसीलदार केकड़ी, डेडिकेटेड AERO केकड़ी। मेरा सभी मतदाताओं से, केकड़ी जिले के सभी मतदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि 26 अप्रैल 2024 की सुबह 7 बजे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने पास जहां भी बूथ है वहां पर जाएं और अपने बूथ पे जाकर उंगली पर गहना सजवाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। खम्मा घड़ी मीडिया पटवारी केकड़ी, आप सभी से अनुरोध है, अवश्य जाएं, मतदान करें और देश की उन्नति में अपना योगदान देवें। हमारा यही कहना है, वोट सबको देना है। सुबह सुबह पहले मतदान।
फिर होंगे घर के सब काम। सुबह सुबह पहले मतदान, फिर होंगे घर के सब काम। सुबह सुबह पहले मतदान, फिर होंगे घर के सब काम।